हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट टॉपिक, दैट इज़ सूडो कोड्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट सिंपल और क्लियर तरीके से समझाने वाली हूँ आगे तक। और अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि आपसे हो जाएगा सॉल्व, तो आप प्लीज़ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और आपके जितने राइट होते हैं आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी सिंपल है और ये सही में आया वाला क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आ चुका है काफ़ी सारे प्लेसमेंट्स में। तो ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है। जब सॉल्यूशन के टाइम पे अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक करते हो तो आप ये क्वेश्चन को सोचूंगा कि इसका तो आंसर है ही नहीं ऑप्शंस में, ये ऑप्शंस दिए हैं। तो देखो इसको करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। फिर यहाँ जो फॉर लूप दिया है, ये फॉर लूप दिया है i इक्वल्स टू 6 से तो x+1 तक है। मोस्टली क्या करते हैं हम लोग जल्दबाजी में, हम लोग क्या कर देंगे, i की वैल्यू x+1 दैट मीन्स 3, तो इस तरह से कर देंगे। तो इस वाले केस में क्या होगा, हम लोग ये सोचेंगे कि अरे ये वाली वैल्यू जो है 6 ये यहाँ इससे छोटा ही है। 6 मतलब जो है ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएंगी और हम लोग सोचेंगे कि लूप आगे चलेंगे ही नहीं और लूप एंड हो जाएंगी और इसमें से कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होंगी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं और ऑप्शंस में कोई भी नन ऑफ द वैल्यू तो है नहीं। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें, क्योंकि फॉर लूप में ज़रूरी नहीं कि हमेशा साइन इधर ही रहेगा, साइन हमें ये वाला भी हो सकता है। तो हमको ये वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरह से एज्यूम करके चलना है कि आई की वैल्यू 6 है और आई जो है वो लेस दैन जब तक, सॉरी, आई की वैल्यू जब तक के, क्योंकि आगे में जो है आई की वैल्यू कम कम होने वाली है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि आई की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से लिखी हो और हर बार आई की वैल्यू जो है नीचे में 1 से माइनस होंगी, वो तो हमें दिया ही है। तो अगर अब इसको सॉल्व करें तो इस तरह होगा कि ये लूप कितने के लिए चलेगा, ये लूप चलेगा, यहाँ इक्वल्स टू भी लगा देना। ये लूप चलेगा 6 के लिए, 5 टाइम 4 के लिए और 3 के लिए, मतलब ये लूप चलने वाला है 4 बार। तो हम लोग हर बार निकालेंगे, हर बार हमको y की वैल्यू में y प्लस आई करना है। तो y की वैल्यू में y प्लस आई, y की वैल्यू अभी थी 4 प्लस i की वैल्यू डेट मीन 6, तो y की वैल्यू यहाँ कट के हो गई 10। और हर बार हमको i को 1 से कम भी करना है, तो i की वैल्यू इस बार कम होके हो गई, ये वाली कट गई और ये हो गई 5। यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू जो थी प्रिंट कर दी। तो हमने सबसे पहले प्रिंट कर दिया 10। फिर हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन प्रोसेस से देखेंगे कि सबसे पहले 10 कहाँ है। तो ये दो आंसर में 10 है, पर हमें अब आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब 5 हो जाएंगी आई की वैल्यू, फिर हम लूप में जाएंगे और y की वैल्यू फिर से आई से 1 कर देंगे। इस बार y की वैल्यू 10 थी प्लस आई जो इस बार 5 है, तो ये हो गया हमारे पास 15। यहाँ से हमने प्रिंट कर दिया 15, दोनों में 15 है, हमें और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हमें आई को 1 से कम करना है, तो फिर हमने 1 से कम कर दिया, यहाँ पे हो गया ये 4। फिर से हमको y की वैल्यू जो अभी 15 थी प्लस हमें 4 करना पड़ेगा, तो ये अभी वैल्यू हो गई हमारे पास 19। हमने 19 प्रिंट कर दिया। अभी हम फिर से देखेंगे इसमें 19 कौन सा था, ये वाला आंसर 19 पे है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे जैसे ही हमें पता चला ये वाला जो है, तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे वाले केस में क्या होगा, फिर से हमारी जो है आई की वैल्यू 1 से कम हो गई, आई की वैल्यू जो है यहाँ और एक बार कम हो गई, तो इस बार आई की वैल्यू हो गई 3। तो हम 19 प्लस 3 कर देंगे, तो y की वैल्यू इस बार प्रिंट होके हो जाएंगी 22, जो कि हमारा लास्ट वाला ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। तो यही जो है हमारा आंसर रहेगा। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सिंपल था बट हल्का सा ट्रिकी था। तो ये आज का हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं। ये काफ़ी सिंपल है वैसे तो, पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप लोग खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन है। सो इसमें हमको x की वैल्यू दी है 259, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग इफ कंडीशन में देख रहे हैं कि क्या ये 259 जो है वो 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग ये वाली लाइन को स्किप करके इस वाली लाइन पे आ जाएंगे। जैसे हम इस वाली लाइन पे आया है, इसमें ये कह रहे हैं कि x मॉड 9 इक्वल्स टू 0। तो x मॉड मतलब मॉडुलस 9 इक्वल्स टू 0, x है 259 मॉडुलस 9 इक्वल्स टू 0। 259 मॉडुलस 9 कितना होता है, 259। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सा 18, और यहाँ रह गया 7 9, और यहाँ रह गया 8, और ये 72
एट द एंड बचा हमारे पास 7। मॉडुलस में हम लोग रिमाइंडर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आई 7 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये वाली वैल्यू भी गलत हो गई तो हम ये वाली लाइन भी स्किप करके अदरवाइज़ ये वाली लाइन पे आ जाएंगे। तो इसमें लिखा है प्रिंट कर दो x mod 9। x mod 9 मीन्स वही हो गया 259 mod 9 करना है, दैट मीन्स 7 को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे 7, और यहाँ से हमारा जो इफ़ लूप था, वो इफ़ वाला जो कंडीशन थी वो ख़त्म हो गई, तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारा 7। तो ये सिंपल सा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप या फिर नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपीज़ में। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप मेरे सॉल्व करने के पहले आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये किस तरह सॉल्व होगा, इसमें जो है हमें एक n की वैल्यू दी है जो दी है 8 5 4 3 2 3, एक d की वैल्यू दी है जो 3 है, c की वैल्यू जो 0 है, और हमने एक t लिया है जिसकी वैल्यू सेम n के बराबर है। तो ये भी हो जाएंगे हमारे पास 8 5 4 3 2 एंड देन 3। तो उसके बाद में हम वाइल लूप में जाते हैं जब तक कि t की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है तो ये तो 0 से बड़ी आएंगी ही। ये लूप जो है ट्रू हो गया, तो हम लोग अंदर एंटर करेंगे। इसमें हम इन्होंने एक नया वेरिएबल r बनाया है। इस r की वैल्यू वो क्या कर रहे हैं, t mod 10। तो जब भी हम लोग मॉड करते हैं 10 के साथ तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा यहाँ पे नंबर था, ये जो भी x नंबर रहा होगा जिसके साथ 10 मॉड हो रहा है, इसका लास्ट डिजिट जो है वही आएगा आंसर में। तो जब हम लोग इसका मॉड करेंगे 10 के साथ में हमारे t का, तो जो लास्ट डिजिट है जो कि 3 है, तो r के अंदर यहाँ डायरेक्टली 3 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो 3 है d के बराबर है। जो d की वैल्यू हमारी 3 थी, तो हाँ ये d के बराबर है। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि c में c+1 कर दो, तो c को आप अपर साइड में 1 प्लस कर देना। आप इस तरह से स्टैक मेंटेन करके रखना, तो हमें वेरिएबल जो है विद द टाइम जो चेंज हो रहा है वो समझ में आता चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमने प्लस जो है ये हो गया था तो इसको +1 कर दिया। उसके बाद में था, उसके बाद में इफ़ ब्लॉक ख़त्म होने के बाद में उन्होंने हमें t को 10 से डिवाइड करने के लिए, तो जब भी x डिवाइड बाय 10 होगा तो जो लास्ट डिजिट है, इसका जो लास्ट डिजिट है उसको एलिमिनेट करके जो भी वैल्यू बचेंगी उसे नोट डाउन कर लेना। ये वाले जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग वीडियोज़ में जो है समझा चुकी हूँ, तो आप देख लेना उनको भी एक बार। तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो हमारी t की जो नई वैल्यू आई वो t की नई वैल्यू अब कट के हो जाएंगे 8 5 4 3 एंड देन 2। ठीक है, अब 8 5 इसके लिए हम लोग नया एक बार जो है अलग से फिर से सॉल्व करेंगे। तो 8 5 4 3 एंड 2 इज़ ग्रेटर दैन 0। फिर से सेम कंडीशन हुई है कि हमको r के अंदर उसका मॉड लेना है 2। क्या r की वैल्यू जो इस बार आई है 2 वो इसके बराबर है d के बराबर। तो देखिए d की वैल्यू जो है चेंज हो नहीं रही है कहीं भी लूप के अंदर, तो ऑब्वियसली वो 3 जो है जब जब 3 के बराबर आएंगी, जब जब r की वैल्यू 3 रहेंगी तब तब c की वैल्यू बढ़ने वाली है, और हमको एट दी एंड जो है प्रिंट तो c ही कराना है। तो हम लोग जो है इतना पूरा लूप पूरे हर एक वैल्यू के लिए सॉल्व करते हुए जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। हम लोग जो है डायरेक्ट देखेंगे कि इसमें 3 कितने बार आया है। अब देखो अभी 2 है, 2 के लिए वो c की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। देन 3 आएगा तो 3 के लिए वो c की वैल्यू फिर से एक बार बढ़ जाएंगी। उसके बाद में 4 आएगा, 4 में नहीं बढ़ेंगी। 5 आएगा, 5 में नहीं बढ़ेंगी। 8 आएगा, 8 में भी नहीं बढ़ेंगी। तो इस तरह से जो है c की वैल्यू एट दी एंड क्या आएंगी, 2 ही आएंगी। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अगर आप पूरा सॉल्व करते रहेंगे तो आपका जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मोस्टली जहाँ तक पता है मुझे, सूडो कोड्स में जो है टाइम जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते उतने बेटर रहेगा। तो वही बात है, यहाँ पे c की वैल्यू लास्ट में प्रिंट करनी थी, तो आंसर हमारा यहाँ 2 आ गया है। अगर आप चाहेंगे तो आप पूरा एक बार सॉल्व करके भी देख लेना, उससे प्रैक्टिस हो जाएंगी। बट ये आपको सॉल्व करते करते इस तरह से जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, उतना करते करते आपको जो है लॉजिक बिल्ड होने लग जाएगा। तो ये आज के हमारे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें कुछ हमें आउटपुट नहीं प्रिंट करवाना है। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, कितने बार हमारा ए प्रिंट होने वाला है हमें वो बताना है, ठीक है। तो इसमें हमें 2 ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो ए एन बी एन सी, अभी इसमें कोई इनिशियलाइजेशन है नहीं तो इसे अभी ऐसे लिख लेंगे। इसमें 2 फॉर लूप चलने वाले हैं, एक ए के लिए एक बी के लिए। तो ये बाहर वाला लूप है और ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। तो
इसकी हर एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू इतने बार चलने वाली है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि ये दो लूप वाले क्वेश्चन किस तरह से, मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसको नोट डाउन करो ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आप जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करोगे। एक मिनट, सॉरी। सो इसमें देखो, इसमें जो है सबसे पहले ए की वैल्यू 0 है। हमें पता है कि ए की वैल्यू 0, 1, 2 एंड देन 3 एंड देन 4 ये चलने वाली है। 0 के लिए चलेंगी, 1 के लिए चलेंगी, 2 के लिए चलेंगी, 4 के लिए चलेंगी। और बी की वैल्यू किसके लिए चलेंगी? 0, 1 एंड 2। तो हम लोग जो है यहाँ पे लूप बना लेंगे। जब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है, तो ए और ये जब 0 है तो हमको इफ़ कंडीशन चेक करनी है। तो इफ़ कंडीशन में देखना है ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इफ़ कंडीशन देखेंगे इसका, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ए इज़ ग्रेटर दैन बी नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसके 1 के लिए चलाएंगे। ए इज़ ग्रेटर दैन बी नहीं। अब इसके लिए 2 के लिए चलाएंगे। ए इज़ ग्रेटर दैन बी नहीं। तो ये प्रिंट ए यहाँ कहीं भी नहीं चला। ओके, यहाँ कहीं भी नहीं। जब अब ए की वैल्यू 1 हो जाएंगी, फिर बी की वैल्यू 0 के लिए देखेंगे। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, हाँ, फिर ये 1 के लिए चलेगा। ए इज़ ग्रेटर दैन बी, नो। ये जो है स्ट्रिक्टली, जब अगर यहाँ इक्वल्स टू होता तो हाँ 1 इज़ इक्वल्स टू 1 बट 1 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 1। ओके, और ये अब 2 के लिए चलेंगी तो 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, ये भी गलत। और फिर अब ये 2 के लिए चलेगा। हमने 0, 1, 2 के लिए चला लिया। अब बी की वैल्यू जब 0 थी, इफ़ कंडीशन चेक करेंगे। क्या हमारा 2 ग्रेटर दैन 0 है? हाँ। क्या हमारा 2 ग्रेटर दैन 1 है? हाँ। क्या हमारा 2 ग्रेटर दैन 2 है? नो। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे a इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करेंगे। a इक्वल्स टू 3 में क्या होगा? b की वैल्यू 0 के लिए इफ़ 3 इज़ ग्रेटर दैन 0, 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, ये तीनों केस में जो है सही हो गई। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। a इक्वल्स टू 4 जो यहाँ पे लास्ट वाला है इसके लिए चेक कर लेंगे। b की वैल्यू 0, 1 एंड 2 के लिए। तो इफ़ 4 इज़ ग्रेटर दैन 0, 4 इज़ ग्रेटर दैन 1, 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, 1 ये। तो ये जितने बार हमने टिक किया है उतनी बार यहाँ पे ये प्रिंट ए होने वाला है और हमें वही बताना है कि हमारा ए कितने बार प्रिंट होने वाला है। तो हमारा ए कितने बार प्रिंट हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 टाइम्स हमारा जो है यहाँ ए प्रिंट हुआ है, तो हमारा आंसर जो रहेगा 9। तो आप इस तरह से जो है पहले, क्योंकि क्वेश्चन इजी रहते देखो, लेकिन अगर आप इस तरह से, जिस तरह मैंने अच्छे फॉर्मेट में इस तरह लिख के सॉल्व किया है, अगर इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जो है सिंपली गलत होने के भी जो है चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन भी एक बार नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो ये आज का सूडो कोड्स का ये और एक क्वेश्चन, इसमें ये एक फंक्शन है, इसमें ए और बी की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये एक फंक्शन है जिसमें ए की वैल्यू 10 एंड इसकी वैल्यू 6 है। तो इसमें एक हम लोगों ने इंटीजर एक वेरिएबल बनाया टेम्प। अब यहाँ पे वाइल बी मतलब बी की वैल्यू यहाँ 6 है। तो जब तक कि इसमें कोई भी वैल्यू हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, कुछ भी वैल्यू हो 0 को छोड़ के, तब तक कि ये वैल्यू हमेशा, ये लूप जो है ट्रू ही माना जाएगा। तो अभी ये वैल्यू ट्रू है तो हम लोग लूप के अंदर एंटर करेंगे। लूप के अंदर हमें क्या करना है? टेम्प की वैल्यू कुछ बदल रही है, ए की वैल्यू बदल रही है, बी की वैल्यू बदल रही है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्प की वैल्यू बदलेंगे। टेम्प के अंदर वो कह रहे हैं ए मॉड बी करना है, जो कि ए की वैल्यू थी 10 मॉड बी। जब 10 मॉड बी करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएंगी 4। तो टेम्प में जो है अब ये वैल्यू स्टोर हो गई है यहाँ 4, और ए के अंदर हम लोग बी डालेंगे, बी वैल्यू थी ये, और बी के अंदर हम डालेंगे टेम्प जो कि था 4। और यहाँ से वाइल को फिर से ऊपर जाएंगे। तो वाइल में हम लोग फिर से एक और बार चेक कर लेंगे अगली केस के लिए। अभी हमारी ए और बी की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अभी हमारी ए और बी की वैल्यू हो गई है 6,4, जो पहले 10,6 थी। अब जब हम देखेंगे तो इस बार ये 4 है, अभी भी ये ट्रू है। फिर से हम टेम्प निकालेंगे। टेम्प में हम लोग क्या करेंगे? फिर ए मॉड बी करेंगे, मतलब 6 मॉड 4। तो जब 6 मॉड 4, 4, 6, 4 बन जाओ 4 बचा 2। तो टेम्प में इस बार जो है टेम्प की जो नई वैल्यू आई है वो आ गई 2। अब हम लोग ए के अंदर जो है, हमें ए के अंदर बी डालना है, बी की वैल्यू थी 4,
और बी के अंदर टेम्प डालना है, टेम्प की वैल्यू थी 2। अब हमारे पास नई वैल्यू क्या आ गई है, ए और बी की 4,2। अब इस 4,2 के लिए फिर से हम चेक करेंगे, तो फिर से जब चेक करेंगे तो फिर वाइल में 2 ये अभी भी जो है करेक्ट हो गई है वैल्यू, तो इसके अंदर फिर से हम टेम्प निकालेंगे। तो इस बार जो टेम्प निकलेगा ए मॉड बी, इस टाइम पे ये मॉडुलस की वैल्यू जो है 2 2 ज़ा 4 एंड ये 0, ये टेम्प की वैल्यू इस बार क्या हो गई, 0 बन गई है। तो यहाँ ए के अंदर जैसे कि उन्होंने कहा था बी डालना है और बी के अंदर टेम्प डालना है, तो ए के अंदर हमने बी डाल दिया और बी के अंदर हमने टेम्प डाल दिया, ठीक है। और यहाँ से फिर से हम लोग फिर एक बार वाइल लूप में जाएंगे। वाइल लूप में इस बार हमारे पास ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 0 हो गई थी, तो इस बार इसकी वैल्यू 0 हो गई। जैसे 0 हो गई ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। फिर उसके बाद में जैसे ही हम लोग ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो हम लोग ये वाइल लूप को एंड कर देंगे। एंड जैसे हुआ नीचे साइड में बोला है रिटर्न कर दो ए की वैल्यू, तो एट दी एंड हमारे पास ए की वैल्यू थी क्या, 2 बच गई थी, तो ये वैल्यू जो है ए इक्वल्स टू 2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार अच्छे से देख लो। सो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए सो मच थैंक यू। आज के यही 5 क्वेश्चंस थे सुडोकोड्स के। मैं कल और वापस 5 क्वेश्चंस के साथ में एक और वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ आप ये सीरीज़ को कंटिन्यू करें। मैं ये वाला एक प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अगर आपने इतने सारे सुडोकोड्स प्रैक्टिस कर लिए तो आपका शायद से सुडोकोड्स काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा, और वो सेक्शन तो आप लोगों का ही है, फिर उसमें कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू।